नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के गठजोड़ को लेकर बिहार में खूब हल्ला मचा हुआ है। यहां तक कि दोनों एक हो जाएंगे, दोनों क्या कुछ करेंगे। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं, ये लगातार टोका टिप्पणियां भी दोनों के बीच हो रही है, यह दिखावा है। ऐसी कई बातों से एक अलग कह सकते हैं कि हवा बन रही है। उसी बीच प्रशांत किशोर का ये कहना कि आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए तो हम आपके लिए झोला ढोएंगे, तिरंगा उठाएंगे नीतीश कुमार के लिए, ऐसी कई कयास और सवाल चल रहे हैं। उसी के बीच औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारी खबरें जाते रहती है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार। कभी प्रशांत किशोर इस देश के कह सकते हैं कि जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके लिए स्लोगन, स्पीच और उनके टीम में काम कर चुके हैं, जो भाषण लिखा करते थे और सोशल साइटों पर नए नए स्लोगन के जरिए एक नया रीत राजनीति का गढ़ रहे थे। अब फिर उसके बाद 2014 में क्या कुछ होता है, मनमुटाव होता है। कई लोग कहते हैं कि मिनिस्ट्री की उनकी मांग थी, कई लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के बाद की कुर्सी की मांग थी। अलग अलग खबरें चली, वो तमाम चीज़ें सोशल साइटों से लेकर तमाम नेशनल से लेकर कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों पर चली। उसकी अभी बातों में मैं जाना नहीं चाहूँगा। फिर 2015 में नीतीश और लालू की गठबंधन जब हुई तो यहाँ पर भी वह काम करते हुए नजर आए, या कहें फील्डिंग सेट करते हुए नजर आए, या सोशल मीडिया से प्रचार का माध्यम बनते हुए नजर आए। उसके बाद फिर लगातार ममता, कभी साउथ में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी कांग्रेस के लिए, ये तमाम चीज़ें प्रशांत किशोर का काम है। इसको लेकर तमाम आलोचना उनकी हो चुकी है, मगर इस बात की भी तारीफ की जानी चाहिए कि प्रशांत किशोर ने एक नया पॉलिटिकल सेटअप के जरिए सोशल साइडों को जिस प्रकार से और स्लोगन के जरिए एक नया राजनीतिक सेटअप बनाया, और उसके जरिए वो तमाम पार्टियों के फेवरेट बने रहे। चाहे कितनी भी आलोचना हो जाए, प्रशांत किशोर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जनसुराज के माध्यम से वह लगातार बिहार में एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, और युवा राजनीतिक जो पॉलिटिकल चेहरे हैं, चाहे वह कह लें कन्हैया कुमार जो लगातार मोदी पर हमलावर रहे हैं, फिर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फिर चिराग पासवान, उसी बीच प्रशांत किशोर, ये 4-5 नाम कुछ ऐसे हैं जो लगातार सियासत में खूब सुर्खियां बटोरते हैं, खूब न्यूज समाचारों का तड़का भी लगाते हैं, और सोशल साइटों पर भी खूब बने रहने की जद्दोजहद सभी नेताओं की लगातार बनी हुई है। उसी बीच पवन वर्मा का नाम आया, जदयू के नेता रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर, और नीतीश कुमार से उनका लगातार संबंध अच्छा रहा है। जदयू से निकाले जाने की भी बातें थी, मगर उसके बाद पवन वर्मा का कहना था कि हमारा नीतीश कुमार से संबंध काफ़ी अच्छा है और नीतीश कुमार से हमारी हमेशा बातचीत होती रहती है। तो अब इन अंदेशों को कैसे नकार सकते हैं, जिसकी नीतीश कुमार से बातचीत हो, वह जदयू में रहे न रहे, वह कौन पद प्रतिष्ठा पा ले, इसका आप आकलन या मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिसकी नीतीश कुमार से बात होती हो तो वो तो रातों रात विपक्ष को पक्ष में ले आते हैं, उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं, और सत्ता पक्ष को विपक्ष में भेज देते हैं, विपक्ष का जिम्मेदारी वह तय कर देते हैं। उनके एक फैसले से रात भर में अचानक क्या कुछ होता है, सुबह में मंत्री को यह पता ही नहीं रहता, वह विजन सबमिट करते रहते हैं। वह तमाम जगहों पर शाहनवाज हुसैन जिस प्रकार से कहे थे कि हम लगातार बिजनेसमैनों से बात कर रहे थे, वह उद्योग मंत्री थे बिहार के जनाब। उसके बाद फिर शाम को उन्हें पता चलता है कि अब हम उद्योग मंत्री नहीं रहे, अचानक बीजेपी के कई मंत्री बाहर हो जाते हैं। तो ये नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि यह ताकत ही कही जाएगी, या फिर चालबाजी, षड्यंत्र, या फिर उनकी राजनीतिक सूझबूझ में इतनी ताकतवर, या फिर सीनियरिटी में इतनी ताकतवर हो गए कि वह ऐसे खेल और तिकड़म के लिए जाने जाते हैं। मगर अभी जो बातें आई प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, तो क्या प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे? तो मैं बता दूं, 4 महीने पहले जब प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति अपनी आभार जताई, और बिहार के लिए जो कुछ भी किए उसके लिए उन्होंने प्रतिबद्धता भी साबित की, और अपने राजनीतिक पिता भी कहते हुए नजर आए। प्रशांत किशोर वो तमाम बातें कर रहे थे जिससे कि नीतीश कुमार के कार्यकलापों के वह खिलाफ थे। नीतीश कुमार को वह अपना राजनीतिक गुरु के तौर पर मानते हैं। वह जब जदयू से निकाले गए थे 2 साल पहले, तब भी, और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर कभी एक साथ मिलते थे और घंटे भर बात करते थे। नीतीश कुमार ने यह आरोप लगाया है कि उसकी कोई इतनी बड़ी क्या जानकारी है, नहीं है, वह तो बिजनेस करते रहता है, कभी इधर कभी उधर। मगर प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिबद्धता हमेशा नीतीश कुमार के प्रति दिखाई है। अभी भले ही कई बातों को लेकर तल्खी है, नीतीश कुमार जब से कहें कि ABCD भी नहीं जानता है, तो कहना है प्रशांत किशोर का कि आप A to Z तक जानते हैं, तो हमें ये बताइए, ये नौकरियां दीजिए, ये काम करिए। तो ये आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। मगर क्या प्रशांत किशोर फिर से
नीतीश कुमार के लिए झंडा धोते हुए नजर आएंगे, उनके लिए फील्डिंग सेट करते हुए नजर आएंगे। ऐसी कई सवालों से बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां अपने तापमान पर रहती है और खूब सुर्खियां बटोरती है भाई। तो अब इसके लिए क्या कुछ कहा जाए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के गठजोड़ की बातें, पवन वर्मा पर जो बातें आई वह इन बातों से नकार दिए कि अभी हम जदयू में चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रशांत किशोर से उनकी कह सकते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में क्या कुछ बातें हैं, क्योंकि कभी प्रशांत किशोर एक अने मार्ग खुद अकेले कार से मिलने जाया करते थे। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि क्या कुछ अंदर खाने से बात है या ऊपर खाने से, दोनों कब एक हो जाएं यह कहा नहीं जा सकता है। वैसे प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की अंडरस्टैंडिंग सभी लोग जानते हैं कि जब एक दूसरे से ये दोनों मिल लेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएगी। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे थे झकास भारत। फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा ताकि अब तक खबरें जाते रहे। यूट्यूब देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।